भारतीय संविधान के तहत हम लोग राज्य की कार्यपालिका के बारे में आज अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में वर्णन किया गया है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता शामिल होते हैं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। तो सबसे पहले हम राज्यपाल के बारे में अध्ययन करते हैं। देखते हैं राज्यपाल यानी गवर्नर। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 153 के तहत एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। देखिए 35 वर्ष की आयु राष्ट्रपति के लिए भी है, उपराष्ट्रपति के लिए भी है और राज्यपाल के लिए, तीनों के लिए उम्र है 35 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। इनकी नियुक्ति पद अवधि देखते हैं कितने समय के लिए होती है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और 5 वर्ष के लिए मुख्य रूप से किया जाता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 156(1) के तहत राज्यपाल की शक्तियाँ या कार्य क्या होते हैं, तो कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं उनके पास। राज्यपाल जो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यानी राज्यपाल जिस तरह से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उसी तरह राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। राज्य विश्वविद्यालयों की कुलपति की नियुक्ति करता है। राज्य के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद की कुल सदस्य राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखते हैं। साहित्य हो सकता है, कला, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता में होता है। दूसरी विधायी शक्तियाँ, उसकी कार्यकारी शक्ति होगी पहली और दूसरी विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के तहत जो है वो सत्र, विधानमंडल का जो सत्र है उसे आयुक्त कर सकता है, संबोधित कर सकता है, विघटित और सत्रावसान कर सकता है। ये उसका विधायी शक्ति अधिकार है। कोई भी विधेयक राज्य का मंडल, विधानमंडल का कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना अधिनियम नहीं बन सकता है। जिस तरह से कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना अधिनियम नहीं बन सकता, कानून नहीं बन सकता, उसी तरह राज्य विधानमंडल का विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना अधिनियम नहीं बन सकता है। यदि किसी विषय पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो परंतु उस समय राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, तो उस समय राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति को यह शक्ति 123 के तहत है प्राप्त है और राज्यपाल को 213 के तहत की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। देखिए अनुच्छेद 200 के तहत उसके राज्यपाल जो है चाहे तो अनुमति दे या अनुमति रोक ले या राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको सुरक्षित रख ले, इतनी शक्तियाँ उसे प्राप्त होती हैं। मुख्यमंत्री के बारे में देखते हैं। राज्यपाल फिर मुख्यमंत्री। राज्य की जो मंत्रिपरिषद होता है उसका मुखिया यानी प्रधान मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। 164(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। हम राज्य विधायिका को देखते हैं। राज्य विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल और राज्य विधानमंडल के सदन विधानसभा अथवा 2 सदनों जहाँ विधान परिषद है वहाँ दोनों सदनों से मिलकर विधानमंडल बनता है। वर्तमान में 6 राज्य हैं जहाँ विधानमंडल या विधान परिषद हैं। देखिए 6 कौन से हैं? 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हैं जो आंध्र प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में देखिए 100 हैं, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। कर्नाटक में 75 है, कर्नाटक और बिहार में 75। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र में 78 है, फिर कर्नाटक और बिहार में 75, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 40 हैं। यहाँ 6 विधान परिषदें हैं। अब हम देखते हैं विधान परिषद के संबंध में जानते हैं।
अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद जो है विधान परिषद का गठन या विघटन कर सकती है, किंतु इस संबंध में राज्य की जो विधानसभा है उसके द्वारा संकल्प को विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। जब राज्य विधानमंडल का सदस्य जो है विधानमंडल ऐसा पारित कर देगा 2/3 बहुमत से कि समाप्त करना है या स्थापना करनी है, तो केंद्र उस पर विचार करता है और विघटन या गठन करता है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, जबकि विधानसभा निम्न सदन होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के अधिकतम 1/3 और 40 से कम नहीं हो सकती। यानी अधिकतम होगी तो 1/3 हो सकती है और किंतु 40 से कम नहीं हो सकती। तो जैसे विधानसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में 403 है, तो 133 1/3 133 लगभग हो सकते हैं, 133 34 134 हो सकते हैं। 403 सदस्य हैं, इसको हम 3 से भाग देंगे। 134 सदस्य लगभग हो सकते हैं, किंतु उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। विधान परिषद का सदस्य की जो न्यूनतम योग्यता है, आयु सीमा जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। यानी जो राज्यसभा के सदस्य की आयु है 30 वर्ष, वही विधान परिषद के सदस्यों की आयु। विधान परिषद जिस तरह से राज्यसभा स्थायी सदन है, उसी तरह विधान परिषद भी स्थायी सदन है। ये कभी भंग नहीं होती है, परंतु इसका उत्साधन समाप्त किया जा सकता है। देखिए राज्यसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता, दोनों में अंतर है। विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, किंतु हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके अवकाश ग्रहण करते हैं और नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। इनका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट होता है। अब हम विधानसभा यानी MLA के चुनाव की बात करते हैं। MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधायक कहते हैं। तो विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख किया गया है। यानी विधानसभा का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 170 में है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष कब से गिना जाता है? पहली शपथ ग्रहण या पहली बैठक से इनका माना जाता है 5 वर्ष का कार्यकाल। विधानसभा सदस्य को विधायक कहा जाता है। देखिए, विशेष स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष पूर्व भी भंग कर सकता है। विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। विधानसभा सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राइट, जानते हैं विधायकी का चुनाव होता है। 22 में चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश विधानसभा का। प्रत्येक राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। देखिए, विधान परिषद में यह है कि 1/3 और न्यूनतम 40 होते हैं सिर्फ विधान परिषद में। जबकि विधानसभा की बात हो रही है तो विधानसभा में 500 से और कम से कम 60 होने चाहिए। कुछ अपवाद हैं लेकिन इसमें, जैसे गोवा और मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32 ही विधानसभा सदस्य हैं। गोवा मिजोरम में 40 है क्योंकि 60 होना चाहिए, लेकिन अपवाद स्वरूप गोवा में और मिजोरम में 40 है और विधानसभा सिक्किम में 32 सदस्य ये विधानसभा है। अब हम भारत के राष्ट्रीय चिन्हों को देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया, उसका शीर्ष भाग को, और इसे 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, यानी अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। इसके निचले भाग में देखिए देवनागरी में सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते। राष्ट्रगान जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया और इसके जो रचयिता थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। इसे 52 सेकंड में गाया जाता है, लेकिन जो संक्षिप्त रूप में इसे 20 सेकंड में गाया जा सकता है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया था। उसके कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे बिशन नारायण दत्त। 1911 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसमें सबसे पहले गाया गया था
और उसके अध्यक्ष बिशन नारायण दत्त। इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया है। अब राष्ट्रगीत की बात करते हैं। राष्ट्रगीत की रचना वंदे मातरम है राष्ट्रगीत हमारा, जो 24 जनवरी 1950 को ये भी स्वीकार किया गया था। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को 24 जनवरी को अपनाया गया था। राष्ट्रगीत को जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, जो उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे सर्वप्रथम 1896 के एडिशन में गाया गया था। उस समय रहीमतुल्लाह सयानी उसके अध्यक्ष थे और उसके अध्यक्ष बिशन नारायण दास थे 1911 के, और 1896 के रहीमतुल्लाह सयानी थे अध्यक्ष। उस समय वंदे मातरम गाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का जो वर्तमान स्वरूप है तिरंगा, ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तिरंगे में केसरिया रंग जो हमारा साहस को दर्शाता है और शौर्य को दर्शाता है, साहस और शौर्य का प्रतीक है। सफ़ेद रंग धर्म चक्र के साथ शांति एवं सत्य का, धर्म चक्र को प्रदर्शित करता है चक्र, और ये शांति एवं सत्य का प्रतीक है। सफ़ेद शांति और सत्य। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, प्रॉस्पेरिटी। सफ़ेद पट्टी के बीच में जो नीले रंग के 24 तीलियां वाला चक्र है, जिसे सारनाथ सिंहस्तंभ से लिया गया है, 24 तीलियों का चक्र है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई में 2:3 का अनुपात। देखिए प्रश्न घुमा के कभी कभी लंबाई और चौड़ाई देते हैं, कभी चौड़ाई और लंबाई देते हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। लंबाई ज़्यादा ही होती है हमेशा 3 और चौड़ाई 2 होती है। राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें तो हमारा जो कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग है। 22 मार्च 1957 को इसे अपनाया गया था ग्रेगोरियन कैलेंडर, शक संवत पर। संवत पूछा जाता है तो शक संवत, और कैलेंडर की बात की जाए तो ग्रेगोरियन कैलेंडर पर बताई थी। तो इसका जो पहला महीना होता है वो चैत होता है, या 21 मार्च या 22 मार्च को ये शुरू होता है। जब लीप ईयर होता है तो 21 मार्च को, और अन्यथा सभी में 22 मार्च को पहला महीना चैत का शुरू होता है। राष्ट्रीय बाघ हमारा, राष्ट्रीय पशु जो हमारा वो बाघ है, पैंथेरा टाइग्रिस, जिसका जैव वैज्ञानिक नाम है। और राष्ट्रीय पक्षी हमारा है मोर, जिसे पाव क्रिस्टेटस कहते हैं। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में गंगा डॉल्फिन, सूंस जिसको मान्यता प्रदान की, जिसे सूंस भी कहा जाता है। हाथी हमारी राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा प्राप्त है। पंचायती राज देखेंगे हम लोग पंचायती राज के बारे में। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 का से अड़ा तक तथा 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई। यानी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, भाग 9 जोड़ा गया, उसमें अनुच्छेद 243 का से अड़ा तक पंचायती राज व्यवस्था 73वें संशोधन द्वारा। यहाँ ध्यान देने वाली थी 73वां संशोधन और 74वां संशोधन, 2 संशोधन हुए थे। तो 73वां पंचायती राज से संबंधित है, इसमें ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नागौर जिला जो कि राजस्थान में स्थित है पंचायती राज का उद्घाटन किया था। कई बार प्रश्न पूछा गया। उसके बाद देखिए 2 अक्टूबर था। उसके बाद फिर देखिए उसी साल 11 अक्टूबर को 9 दिन बाद जो है आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना जहाँ पंचायती राज का शुभारंभ किया गया 9 दिन बाद। 73वें संविधान संशोधन अध्ययन द्वारा जो पंचायती राज लागू किया गया वो त्रिस्तरीय पंचायती राज, यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, खंड स्तर पर ब्लॉक स्तर पर मंडल, और जिला स्तर पर जिला परिषद। इस तरह से 3 स्तर है। पहला स्तर ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कई समितियां गठित हुई थी। 5 समितियां प्रमुख रूप से यहाँ पूछे जाते हैं, इनका क्रम पूछा जाता है, इसलिए इनका सन याद करना बहुत जरूरी है। बलवंत राय मेहता समिति, महत्वपूर्ण बातें भी थोड़ा बता देते हैं। 1957 में ये समिति गठित की गई थी और इसने त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है वो इन्हीं की देन है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को लागू किया गया ज़्यादातर। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायत समिति का द्विस्तरीय पंचायत समिति के गठन की बात 1977 में की थी, यानी 20 साल बाद। तो सबसे पहले है 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, फिर दूसरा 1977 में है अशोक मेहता समिति। तीसरा, चौथा, 5वां बहुत जल्दी जल्दी बने थे। GVK राव समिति, इसको आप राव समिति के रूप में याद कर लीजिए। राव समिति 1985 में और सिंघवी समिति 1986 में, फिर थुंगन समिति बनी 1988 में। तो राव, सिंघवी और थुंगन
इस तरह से 1985, 1986, 1988 में समितियाँ बनी थी। राव, सिंघवी और तुंगमती ने याद होना चाहिए। महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गई है और पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। समय पूर्व पंचायत अगर भंग हो जाती है और 6 महीने का समय है उसके अंदर तो चुनाव कराना अनिवार्य होता है। 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 29 विषयों पर कानून बना सकती है पंचायत। नगर पालिकाएँ देखिए, 74 बच्चे से हमने बताया था ऊपर का 74वां संविधान, 73वां पंचायत से संबंधित है और 74वां नगर पालिका से संबंधित है। इसमें भाग 9 में भाग 9 का जोड़ा गया जो 243 ता से लेकर 243 या अच्छा तक है। ये 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया उसमें, 11वीं उसके लिए और 12वीं इसके लिए जोड़ा गया। इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नगर पालिका 3 प्रकार की होती हैं। देखिए, सबसे बड़ा नगर निगम, उससे छोटा नगर पालिका परिषद, उससे छोटा नगर पंचायत। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है। नगर पालिका, नगर निगम और उसका कार्यकाल, नगर पंचायत का सबका कार्यकाल 5 वर्षीय होता है। सबसे पहले जो नगर निगम की स्थापना हुई थी, ये पूछा गया प्रश्न है, मद्रास में 1688 में नगर निगम की स्थापना की थी। भारत में सबसे पहला नगर निगम बना मद्रास 1688 में। अंग्रेजों का समय था, मद्रास महत्वपूर्ण था। 1688 की बात है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। यानी संघ में यूपीएससी और स्टेट के लिए स्टेट पीएससी, यानी जैसे उत्तर प्रदेश है तो यूपीपीएससी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा के अध्यक्ष एवं सदस्यों, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो उसे वही हो जाता है। निर्वाचन आयोग, भाग 15 के तहत 324 लेकर अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। किसकी? संसद की, यानी संसद, राज्य विधान यानी एमपी, एमएलए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इतना चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग कराता है, भारत निर्वाचन आयोग। मुख्य निर्वाचन आयोग तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष के जो पहले पूरा होता है उसी के अनुसार वो कार्यकाल उनका बना होता है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि 324 में वर्णित है इसलिए इसे संवैधानिक संस्था कहा जाता है। वर्तमान में देखिए, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी? 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त हैं इस समय। देख लेते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय दल हैं इस समय जो मान्यता प्राप्त हैं और उनके चुनाव चिन्हों को देख लेते हैं। तो पूछा जाता है कभी कभी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पहले है, जिसे हाथ का पंजा, जो पुरानी पार्टी है। कमल का फूल यानी बीजेपी का है। तीसरा बहुजन समाजवादी पार्टी, हाथी, असम को छोड़कर, ठीक है, असम में इसका चुनाव चिन्ह दूसरा। बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, जिसकी मुखिया इसमें मायावती जी हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हंसिया और वाली इसका चुनाव चिन्ह है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, देखिए इसका हंसिया, हथौड़ा और तारा है। ये भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी दोनों क्या है? राष्ट्रीय दल है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार जी की है, जिसका चुनाव चिन्ह है घड़ी, ये महाराष्ट्र में है। और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ये क्या है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी का है, ये भी, जिसका चिन्ह है जोड़ा फूल, ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी जो लास्ट में बनी थी 2019 को, ये प्रश्न पूछा गया था कौन सी पार्टी जो है अभी हाल ही में राष्ट्रीय दल बनी है और उसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो चुनाव चिन्ह इसका पुस्तक। टीएमसी का, तृणमूल कांग्रेस का, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का जो है वो जोड़ा फूल है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का घड़ी है और नेशनल पीपल्स पार्टी का पुस्तक है। इस तरह से 8 पार्टियां मान्यता प्राप्त हैं। अब हम
प्रमुख संशोधनों के बारे में पढ़ेंगे, तो महत्वपूर्ण है उन संशोधनों पर। सबसे पहला जो संशोधन संविधान में किया गया 1951 में किया गया था और 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। इस अनुसूची में उल्लिखित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर रखा है, यानी इसमें जो विषय रख दिए जाते हैं उस पर कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता है। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, जिसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, महत्वपूर्ण है। 42वां संविधान संशोधन 1976 बहुत महत्वपूर्ण है, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसके तहत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। भाग 4 का में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था इसी में 42वें संविधान संशोधन में, और राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आया था, जिसके तहत राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान की गई। पहले नहीं भेज सकता था, अब क्या हुआ कि वो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और इसमें क्या हुआ महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति के स्थान पर अब सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। आंतरिक अशांति तो रहती है, बहुत बनी रहती है, लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह तभी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी। संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में इसको 300 में रखा गया। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। 20 और 1 नहीं निलंबित होता और सभी 52वां संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम 1985 में तहत दल बदल से संबंधित कानून आया। दल बदल के मामले में अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था की गई और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। दो महत्वपूर्ण चीज़ें। 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 1988 में हुआ था। इसके तहत नागरिकों को जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। महत्वपूर्ण था 1988 में 21 से 18 वर्ष किया गया। अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 69 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया, NCR। इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा का भी गठन किया गया कि विधानसभा स्थापित किया गया दिल्ली में 1991 में 69 में। 73वां संविधान संशोधन ऊपर हम लोगों ने देख लिया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर 74वें संविधान संशोधन ये भी 92 में भाग 9 का 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया 2002 में और 21 का को जोड़ा गया था। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया और कहा गया कुल सदस्य संख्या के केवल 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते। जो मुख्यमंत्री सहित या प्रधानमंत्री सहित 15% से अधिक लोग मंत्री नहीं बन सकते हैं। संविधान संशोधन 97वां संविधान संशोधन जो कि 2011 में हुआ था, सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया, यानी सहकारी समिति बनाना एक मौलिक अधिकार हो गया है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जिसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच जो है ज़मीनों का आदान प्रदान हुआ। और 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित है, जो 2016 में GST का प्रावधान किया गया। 102 के तहत जो है पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 103 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पिछड़े वर्ग को EWS को 10% आरक्षण प्रदान किया गया 103 के तहत। 104 संविधान संशोधन 2019 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में SC और ST के लिए स्थानों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि तथा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध का समापन किया गया। यानी इसमें महत्वपूर्ण क्या है, जो SC ST का आरक्षण था 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, 10 वर्ष की वृद्धि कर लिए, और आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया। चूँकि इनकी संख्या भी नहीं है तो इसको समाप्त कर दिया गया। भारतीय राज्य व्यवस्था में इतना ही मित्रों। अब हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित MCQs प्रश्नों को देखेंगे आगे। फिर मिलते हैं, तब तक